गलत है। आज के समय में जिसको देखो वो भागवत कथा, जिसको देखो भागवत कथा, जिसको देखो राम कथा, जिसको कुछ भी कर रहा है और हम लोग करा रहे, गलत है। इसका मतलब ये नहीं आप मुझसे कराओ, नहीं। हाँ, आप किसी से भी, हम ये नहीं कि हमसे कराओ, नहीं, किसी से भी। लेकिन अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, अगर आप उसका फल चाहते हो, फल लेने के लिए कर रहे हो, तो वहां पर बैठ करके किसी ब्राह्मण का ही विवेचन किया जाए। स्पष्ट लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, लिख दिया, स्पष्ट लिखा है। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यो निष्क्रिय। या ये गलत है या फिर आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग कभी श्राद्धों का टाइम आता है, स्पष्ट यहाँ देखिए, अगर आप इतना ही मतलब समझते हैं कि हमसे पाप नहीं बनता है, तो श्राद्धों का टाइम आता है तो आप जिनसे, आजकल हमने देखा विवाह, महाराज विवाह क्या होता है, विवाह कोई भी पढ़ देता है आपके घर में आकर के। अरे बहुत लड़का जानते मंत्र, वो आवासी कराए ले, बाइबल महाराज। जब मंत्र जीवित नहीं होगा, ब्राह्मण के मुख से नहीं निकलेगा, वहां पर गणेश जी का आह्वान नहीं होगा, देवी जी का आह्वान नहीं होगा, आह्वान नहीं होगा, वहां पर अग्निदेव का आह्वान नहीं होगा, जाकर के आप किसके फेरे डलवाओगे, क्या करवाओगे आप वहां पर? किसको साक्षी बनाओगे? दीप देवता का आह्वान नहीं होगा, बड़ो देवता का आह्वान नहीं होगा, आप किसको साक्षी बनाओगे? फिर जाकर के आपकी बेटी की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। फिर हम लोग कहते हैं क्या हो गया महाराज? समस्त कार्यों में हम संलग्नता के साथ हम करते हैं, ये खाना पीना, उठना बैठना, सोफा, ये टेंट वेंट, ऑल टोटल सारी व्यवस्थाएं ऐसी करते हैं, चमचमा चमाचम। लेकिन जिसमें उस कन्या के विवाह का जो मूल है, उस अनुष्ठान का वो जो कार्यक्रम हो रहा है, उसका जो मूल है विवाह की क्रिया, और जब वही होने को आती है तभी हम लोग जाकर के डिग जाते हैं। पंडित जी से कहते हैं जल्दी करो, वो तो हो गया, निकलने दो महाराज जल्दी। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? विचार करिए। नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेटी दुख भोग रही, इसमें किसी का कारण, किसी का भी हाथ नहीं, आपका हाथ है। आजकल विवाह का समय ऐसा हो गया है, बारात चलती है 8 बजे घर से, 8 बजे चली, 10-11 बजे पहुंची और जाकर के तुरंत द्वार 4 होने लगा द्वार 4 होने लगा महाराज। वहां पर वरुण देवता का आह्वान हुआ, गणेश जी का आह्वान हुआ। महाराज रात्रि में दुनिया सोती है तो क्या वो आपके लिए जग रहे होंगे बैठे? वो भी, उनका भी शयन होता है रात्रि में। विचारणीय बात। फिर भी हम एक महाराज जी के द्वारा सुना हुआ था, वो कह रहे थे कि हम लोगों ने ये रात्रि में विवाह प्रारंभ क्यों किया? सब कुछ जानते हैं, हम कहते नहीं, ऐसा नहीं, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त के बाद ये शुभ कार्य नहीं होगा, कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं ना, सब लोग बैठ के सूर्य अस्त हो गया, पंडित जी अब नहीं ठीक लग रहा, वृक्ष तुलसी तोड़े, सूर्य अस्त हो गया, तुलसी का वृक्ष नहीं तोड़ सकते, सूर्य अस्त हो गया, ऐसा काम। फिर हम इतना बड़ा कैसे कर देते हैं कि विवाह करते हैं। दूसरी बात, द्वार 4 का टाइम सूर्य अस्त से पहले होना चाहिए। वो एक कारण था, किसी कारण बस। उनसे मैंने सुना, वो कह रहे महाराज जी, तो कह रहे कि एक टाइम था कि हम दबाए जाते थे, हम दबाव में थे, एक समय था। मुगल शासन हमें दबाए हुए था, हम नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। हमारी बहनों और बेटियों पर उनकी नजर पड़ती थी तो वो उनको ले जाते थे, प्रताड़ित करते थे, हमारी विवाह नहीं होने देते थे हमारी कन्याओं के। तब जाकर के हम हिंदू जाकर के चोरी से, चुपके से जाकर के अपनी कन्या का विवाह रात ही रात में करके, रात ही रात में कर देते थे। क्यों? परेशानी के कारण।
और वो रात का विवाह परेशानी में, लेकिन हमने तो उसको चलन नहीं ला दिया महाराज। हर सब कुछ जानने के बाद में सब कुछ। तो बात ये गलत नहीं, आप कर रहे करो, अच्छा लगता है, लेकिन एक समय, टाइम का समय, नियमानुसार जो कार्य किया जाए और विधिवत किया जाए। खाने में एक रिश्तेदार छूट जाए चल जाएगा, लेकिन विधि में नहीं, विधान में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर कभी ना करे भगवान कभी किसी घर में गलत हो, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, जो आया है जाएगा। तो उसके शुद्धिकरण के लिए अग्यारिका और वो तेहरेवी का कार्यक्रम होता है। तो उसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं? ना बुलाओ, नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपका भागवत का प्रोग्राम उनसे सफल हो सकता है, आपका सारे काम, आपकी बेटी का विवाह, व्रत कथा हो सकती है आपके घर में उनसे सफल, तो फिर उनका जो आपके यहाँ वो जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी तो सफल हो सकता है ना उनसे। फिर हम क्यों नहीं करते? आपका मन क्यों नहीं गवाही देता है कि हाँ, आपके मन में क्यों नहीं लेले उठती हैं कि हाँ मैं ब्राह्मणों को ना बुला करके इनको बुला? फिर हम ब्राह्मण क्यों ढूंढते हैं? ये हम पक्ष में आकर नहीं कह रहे हैं, एक समझाने के लिए। जो सद्गुरुदेव भगवान संतों से मुझे प्राप्त हुआ है वो परोस रहे हैं आपको, बस हम कुछ नहीं जानते हैं। श्राद्ध आते हैं, श्राद्धों में ब्राह्मण क्यों ढूंढते हो? न ढूंढो ब्राह्मण, करो अपने मन का, लेकिन नहीं, श्राद्ध में तो ब्राह्मण ही खिलाना है। गलत है। अगर आपको ये सही लगता है कि वास्तविक में वही है और वही है वही है, तो समझो। और जब हम समझते नहीं है किसी चीज को, तभी हम जाकर के मात खा जाते हैं। और कभी भी अगर हमने सोच और समझ के कोई कार्य किया हो तो महाराज कभी मात खाने वाले नहीं है। ये हमारा और आपका अनुभव होगा, और ये आपका दिल जानता होगा कि हाँ हमने